अंदर भी पूरा पैलेस देखते ही बनता था। पूरा पैलेस बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। संगीत का इंतजाम पैलेस के पीछे वाले बड़े से गार्डन एरिया में रखा गया था, जहां से एक तरफ एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था, जहां पर संगीत प्रोग्राम होना था, और उसके इर्द गिर्द ही बहुत सारी कुर्सियां और सोफे रखे गए थे। धीरे धीरे सभी गेस्ट भी आने लगे, लेकिन अभी रोवत फैमिली अभी नहीं आई थी। अब आगे शब्द और कबीर राहुल के साथ स्टडी रूम में बिजनेस की बातें कर रहे थे। शब्द, इस लैंड पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने से हमें बहुत फायदा हो सकता है। इस पर मैंने रिसर्च भी किया है। ये डील हमारे लिए फायदेमंद है। तुम्हारी बात सही है राहुल, लेकिन शब्द, मेरी नज़र में अभी तुम इस डील को ओके मत करो, क्योंकि अभी उस लैंड के ऊपर काफ़ी विवाद है। अगर तुमने इस डील के लिए ओके कहा तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम भी हो सकती है। कबीर राहुल की बात के बीच में कहा तो शब्द सोचने लगा। तभी अमृत अंदर आते हुए, शब्द भाई आपने बुलाया, यूएस वाले प्रोजेक्ट की क्या रिपोर्ट है? शब्द ने पूछा तो कबीर और राहुल अमृत की तरफ देखने लगे। क्या भाई आप आज भी बिजनेस की बातें लेकर बैठे हुए हैं? आज तो आपका संगीत है, लेट्स गो टू हैव फन। अमृत डांसिंग मोड में आता हुआ बोला तो शब्द उसे ही घूरने लगा। अपने भाई को सीरियस मोड में देखता देख वो जल्दी से, सॉरी भाई, वो यूएस वाले प्रोजेक्ट पर मैंने काम शुरू कर दिया, बस आपकी शादी के होते ही रफ्तार पकड़ लेगा। क्यों शादी तक क्यों रुकना? तुम अभी यूएस जाकर उस पर काम शुरू करोगे। शब्द बोला तो राहुल और कबीर शब्द की तरफ देखने लगे। अमृत का तो मुंह ही खुल गया था। क्या भाई, आप क्या चाहते हो? मैं आपकी शादी में ना रहूं और उसे एंजॉय भी ना करूं? अमृत ने मुंह खोले हुए कहा। तो शब्द उसका चेहरा देखने लगा। नहीं, तुम अभी और इसी वक्त यूएस जा रहे हो, एंड दैट इज फाइनल। शब्द सर्द आवाज में बोला। नो भाई, मैं नहीं जाऊंगा, कहकर अमृत गुस्से से भनभनाता हुआ स्टडी रूम से बाहर निकल गया। ये क्या था शब्द, तुम्हें आज ही क्यों अमृत को यूएस भेजना है? वो तो शादी के बाद भी जा सकता है, इनफैक्ट शादी के अगले दिन ही चला जाएगा। यस, राहुल इज राइट, अमृत शादी के बाद यूएस वाले प्रोजेक्ट के लिए चला जाएगा। फिलहाल हमें बाहर चलना चाहिए, कोई हमारा ही बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, कबीर ने कहा तो तीनों मुस्कुरा दिए। आज वो तीनों भी अपने अपने प्यार को अपने अपने प्यार के रंग में सजे हुए देखने को बेसब्र थे। बाहर रोवत का पूरा परिवार आ चुका था। जगजीत जी के साथ कनक जी सबसे आगे थे, जिनका स्वागत पूरी राठौर फैमिली कर रही थी। आए मिस्टर रोवत, कहकर वीर जी जगजीत जी के गले लग गए, और जगजीत ने भी मुस्कुराते हुए उनका सम्मान किया। फिर आगे बढ़ गए। माया जी भी कनक जी के साथ अंदर आ गई। सोनिया काया के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आज काया ने वन शोल्डर फुल लेंथ गोल्डन ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके नीचे पैरों के पास स्लिट कट था, और शोल्डर के पास एक बड़ा सा फ्लावर भी बना हुआ था, जो उस पर और भी खूबसूरत लग रहा था। कान में डायमंड ईयरिंग्स, हाथ में डायमंड ब्रेसलेट और एक बड़ी सी डायमंड रिंग भी थी, जो उसने लेफ्ट हैंड में पहनी हुई थी। बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था। और सोनिया ने ऑफ शोल्डर फुल लेंथ ड्रेस, जिसमें दोनों पैरों के थाई के हिस्से से स्लिट कट लगा हुआ था, उसने पूरे बालों को अपने लेफ्ट शोल्डर पर ले रखा था। कानों में लॉन्ग व्हाइट एंड रेड ब्रीड्स ईयरिंग्स, और हाथों में गोल्ड ब्रेसलेट जिसमें कुछ डायमंड स्टोन भी जड़ा हुआ था, और साथ में एक बड़ी सी अंगूठी जिसमें कुछ एंटीक सा डिजाइन बना हुआ था, और बहुत खूबसूरत था। तभी उन दोनों की नज़र दरवाजे से अंदर आती इशिका और पायल पर पड़ी, जिनकी नज़रें भी अपने आसपास किसी को तलाश रही थी। इशिका और पायल की भी नज़रें काया और सोनिया पर पड़ी, लेकिन उन दोनों ने इशिका और पायल की तरफ बिना ध्यान दिए हुए ही घर के बाहर गार्डन की तरफ चली गई। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगी। पायल ने उन दोनों को जाते देखा तो धीमी से बोली, जिसे इशिका ने सुना तो मुस्कुरा दी। तभी पायल के फोन पर जंगली मीन्स कबीर के नाम से कॉल आने लगा। इशी, तू गार्डन की तरफ चल, मैं एक फ़ोन अटेंड करके आती हूँ, पायल ने कहा तो इशिका मुस्कुराते हुए वहां से गार्डन की तरफ चली गई। पायल फ़ोन रिसीव करते हुए जा ही रही थी कि तभी कबीर भी पायल से फ़ोन पर बात करते हुए पायल की तरफ ही आ रहा था। और कितना तड़पाओगी मुझे मैसेज, पायल कबीर रघुवंशी। अच्छी बात है, यू डिजर्व दैट, पायल भी मुस्कुराते हुए बोली। वॉट, अगर ऐसा है मैसेज पायल कबीर रघुवंशी, तो तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। जैसे ही कबीर ये कहता है कि वो किसी से टकरा जाता है और सामने वाला गिरता, इससे पहले ही कबीर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है।
कबीर की नजरें उसके खूबसूरत चेहरे पर जा अटकती है। गिरने के डर से सामने वाले की आंखें बंद थी, लेकिन कबीर के चेहरे पर बस मुस्कुराहट थी। उसे अपनी और पायल की पहली मुलाकात याद आने लगी, जब वो पायल से इसी तरह से टकराया था। तब उस समय भी पायल फोन पर थी और कबीर भी फोन पर था, लेकिन तब तक कबीर का फोन कट चुका था। लेकिन दोबारा रिंग की वजह से कबीर ने पायल को वैसे ही छोड़ दिया था, जिससे वो जमीन पर गिर गई थी। यही सब याद आते ही कबीर की मुस्कुराहट और बढ़ गई थी। तभी जिसे कबीर ने अपनी बाहों में थामा हुआ था, उसने अपनी आंखें खोल दी और फिर उसकी नजरें भी कबीर की नजरों से जा मिली। कुछ देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे को देखते रहे कि तभी, जंगली छोड़ो मुझे, पायल ने गुस्से से कबीर को घूरते हुए कहा। सोच लो, कहीं मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी इस नाजुक सी कमर पर चोट ना लग जाए। कबीर ने पायल की कमर को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जिसे देख पायल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आफ्टर ऑल आज तुम्हें मेरे साथ डांस करना है, तो क्या अपनी इस नाजुक सी टूटी कमर के साथ करोगी? कबीर ने पायल को सीधा खड़ा किया और अपनी एक आंख दबा दी। पायल ने अपनी उंगली कबीर के चेहरे के सामने करते हुए बोली ही थी कि तभी कबीर ने पायल की उस उंगली को अपने मुंह में ले लिया और उसे सक करने लगा, जिसे देख पायल हैरानी से कबीर को देखने लगी। पायल जल्दी से अपनी उंगली कबीर के मुंह से बाहर खींची। तब कबीर बोला, टेस्टी एंड डिलीशियस। सोच रहा हूं कि अगर एक उंगली इतनी टेस्टी और डिलीशियस है, तो सोचो पूरी की पूरी पायल कितनी टेस्टी होगी। वैसे आई कांट वेट इस पायल को टेस्ट। आगे की बात पर पायल ने कबीर के मुंह पर हाथ रख उसे चुप करा दिया था। फिर गुस्से से बोली, मिस्टर कबीर रघुवंशी, यू आर टू शेमलेस। कहकर पायल जाने लगी तो कबीर ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे पायल का सिर कबीर के सीने से जा लगा। कबीर का एक हाथ पायल की कमर पर कस गया और दूसरा हाथ पायल की खुली पीठ पर था। पायल ने अपना सिर उठाकर कबीर की तरफ देखा तो कबीर भी पायल की तरफ देख रहा था। आज उसने रॉयल ब्लू वन शोल्डर ड्रेप नॉट ड्रेस पहना हुआ था। बालों को पीछे से थोड़ा ऊंचा उठाकर पर्ल एंड वॉट डायमंड स्टोन के क्लच से पिनअप कर पीछे पूरा बाल खुला छोड़ रखा था और सामने से थोड़े थोड़े बालों अपनी चेहरे के दोनों साइड में छोड़ दिया था। कानों में ब्लू पर्ल डायमंड लॉन्ग ईयरिंग्स और हाथों डायमंड स्टोन ब्रेसलेट व रिंग, साथ में लाइट मेकअप। वहीं कबीर ने भी रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और जेल से सेट किए हुए बाल उसके चार्मिंग लुक को और बढ़ा रहा था। एक नज़र देख लेने के बाद अब छोड़ोगे भी? पायल कबीर का ध्यान तोड़ते हुए बोली। अगर मैं मना कर दूं तो? कबीर शरारत से बोला। तभी कबीर का फोन बजने लगा, जिसे सुन पायल मुस्कुरा दी और बोली, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। कहकर पायल ने खुद को छुड़ाया और भागती हुई गार्डन की तरफ निकल गई। कबीर बस उसे जाता हुआ देखता रहा। तभी फिर से कबीर का फोन बजने लगा। फोन देखा तो शब्द का था और कबीर फोन उठाते ही, आई एम कमिंग। उधर ऋषिका गार्डन की तरफ जा ही रही थी कि वो अपने सामने खड़े इंसान से टकरा जाती है, जिससे उस इंसान का फोन नीचे गिर जाता है। व्हाट द हेल देख के सामने वाला शख्स गुस्से से इतना ही बोला था, लेकिन इशिका को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सॉरी, वो इशिका भी बोल रही थी कि तभी वो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर चुप हो गई और वहां से जाने लगी तो उस शख्स ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा। रुद्राक्ष, लीव माई हैंड्स। वो शख्स रुद्राक्ष था जिसने इशिका का हाथ पकड़ रखा था। अगर ना छोड़ूं तो? रुद्राक्ष उसकी कमर पर कसाव बनाते हुए बोला। ठीक है तो भुगतो। कहकर इशिका ने जोर से अपनी हील की नोक रुद्राक्ष के जूतों के ऊपर रख दी और उसे कसकर मसलने लगी, जिससे रुद्राक्ष की पकड़ इशिका पर से ढीली हो गई। पकड़ ढीली पाते ही इशिका ने खुद को छुड़ाया और अपनी तरफ इशारा करते हुए बोली, ये इशिका आग है, आग। अगर अपने पर आई तो जलाकर राख कर देगी और तुम्हारी एक हड्डी तक नहीं मिलेगी किसी को, इसलिए मुझसे दूर ही रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर जाने लगी। बहुत उड़ने लगी हो तुम इशिका, शायद तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ही तुम्हारा ये घमंड मैं तोड़ूंगा और ऐसा तोड़ूंगा कि तुम ये। फिर इशिका के खूबसूरत चेहरे की तरफ इशारा करते हुए, अपना खूबसूरत चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं बचोगी, रुद्राक्ष ने कहा। तो इशिका ने एक जोरदार थप्पड़ फिर से रुद्राक्ष के गाल पर रख दिया। वो आगे कुछ कहती या फिर रुद्राक्ष कुछ कहता, तभी इशिका और रुद्राक्ष दोनों को शब्द वहां उसी ओर आता हुआ दिखा।
जिसे देख रुद्राक्ष गुस्से से वहां से चला गया। तभी शब्द की नजर भी थोड़ी दूर पर खड़ी इशिका पर पड़ी, जिसकी आंखें रुद्राक्ष की बातों से नम हो गई थी, लेकिन गुस्से के चलते वो उस पर हावी नहीं हुआ था। इशिका को देखते ही शब्द की धड़कन ही जैसे रुक गई। आज इशिका ने सिल्वर बैकलेस फिस्टल ड्रेस पहनी हुई थी। थोड़े से बालों को एक साइड से ब्रीड करते हुए दूसरे साइड पर ले जाते हुए बालों को ही खूबसूरत फूल का आकार देते हुए पिनअप किया था, और उन ब्रीड में पल लगी हुई थी जो और भी खूबसूरत लग रही थी। और नीचे पूरे बाल इशिका के बैक पर बिखरे हुए थे, जो उसकी पूरी पीठ को कवर कर रही थी। कानों में लॉन्ग राउंड शेप वाले इयररिंग्स जो नीचे जाते हुए सीधे हो रहे थे। हाथों में डायमंड स्टोन नग वाला ब्रेसलेट जो उसकी मिडिल फिंगर से अटैच्ड था। कुल मिलाकर आज पायल और इशिका दोनों ही कयामत लग रही थी। आज शब्द ने वाइन कलर सूट और सेट किए हुए बाल, जिसमें शब्द और भी हैंडसम लग रहा था। शब्द इशिका की तरफ बढ़ा ही था कि तभी शब्द की दादी माँ यानी आशा जी वहां आ गई और शब्द से बोली, शब्द आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए सबके साथ बैठिए। तभी उनकी नज़र सामने से आ रही इशिका पर पड़ी, जिसे देखते ही बोली, आए थे हम रोवत के घर पायल का हाथ मांगने, उन्हें अपने घर की दुल्हन बनाने, लेकिन यहाँ तो हमें इसकी भी साथ में सारी रस्में करनी पड़ रही है। ये बोलकर आशा जी वहाँ से चली जाती है। आशा जी की बातें सुनकर इशिका को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखें नम हो गई, जिसे देख शब्द को भी बहुत बुरा लगता है। इशिका बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। शब्द बस उसे जाते हुए देखता है और फिर वो भी वहीं चला जाता है। कुछ देर में सभी उसी स्टेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और स्टेज पर राहुल और राधिका एंकरिंग कर रहे थे। इशिका कबीर के साथ बैठी हुई थी और पायल शब्द के साथ बैठी हुई थी। जैसा कि आज की शाम शब्द, इशिका, पायल और कबीर के संगीत की शाम के नाम, और इसी से शुरुआत करते हुए हम आज ये संगीत प्रोग्राम शुरू करते हैं। राधिका ने जैसे ही कहा, चारों तरफ तालियों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि राधिका ने जैसे इतना कहा, राहुल अपने हाथ में 2 बॉल लाता हुआ दिखाई दिया, जिससे सबकी नजरें राहुल पर अटक गई। तो ट्विस्ट ये है कि ये 2 बॉल है और इसमें सभी के नाम है, जैसे एक बॉल सभी गर्ल्स और लेडीज के नाम और दूसरे में सभी बॉयज और जेंट्स के नाम। राधिका ने आगे बताया, तो करना ये है कि एक बॉल में से राधिका गर्ल्स और लेडीज के नाम निकालेंगी और ऑब्वियसली मैं बॉयज और जेंट्स के। तो करना ये है कि जिसके जिसके नाम आएंगे उन्हें आकर साथ में डांस करना होगा, चाहे वो जोड़ी रियल जोड़ी ना हो, लेकिन डांस तो साथ में करना पड़ेगा। राहुल आगे बताते हुए बोला, सो फर्स्ट नेम इज मिसेज माया राठौर। राधिका ने पहला नाम लिया और उनके साथ में डांस करने आ रहे हैं मिस्टर जगजीत रोवत। राहुल ने भी वो दूसरा नाम लिया, तो सभी आपस में हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। सॉन्ग शुरू होता है जिसमें जगजीत जी और माया जी साथ में डांस करने लगते हैं। ये क्या बकवास है शब्द सर, पापा माया आंटी के साथ डांस कैसे कर सकते हैं? पायल सामने डांस को देखते हुए धीरे से बोली, यही तो ट्विस्ट है पायल, अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम अपने पार्टनर के साथ और मैं अपने पार्टनर के साथ कैसे डांस करेंगे? शब्द ने भी सामने देखते हुए धीरे से कहा, मीन्स आप और ऋषि और मैं और जंगली, मतलब मिस्टर रघुवंशी। कबीर इतना भी बुरा नहीं है जो तुम उसे इतने अच्छे नाम से नवाजती हो। कबीर तुमसे बहुत प्यार करता है तो उसकी रिस्पेक्ट करो पायल। और वैसे भी अगर आज मेरी और ऋषि की शादी हो पा रही है तो सिर्फ और सिर्फ कबीर की बदौलत, वरना तुमने, राधिका और राहुल ने सब खराब कर ही दिया था। शब्द ने धीमे से सामने देखते हुए कहा, देखिए शब्द सर, आप मुझ पर ऐसे ब्लेम नहीं लगा सकते, मैंने तो। इतना बोलते ही पायल चुप हो गई। खैर पुरानी बातें छोड़ो पायल, आगे अपनी आने वाली नई जिंदगी पर फोकस करो। कबीर को एक मौका दो, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है और वो तुम्हें भी अपने प्यार के रंग में रंग के ही रहेगा। कहकर शब्द भी चुप हो गया। पायल की नजरें कबीर पर चली गई, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।